मेहता का उल्टा चश्मा। ए सूरज दादा, मेरे घर में हर रोज दिन की शुरुआत इसी तरह धार्मिक वातावरण से हो, ऐसा आशीर्वाद देना प्रभु। जय हो, जय सूरज दादा की जय हो। मजा आ गया। जिस किसी का अपने पर संयम नहीं होता है, उनके खाते में दोस्त कम टप्पू और बेटा, दुश्मन ज्यादा होते हैं। टीवी देखने में मजा आ रहा है ना? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? ईश्वर पे आस्था रखने कोई वाला बात नहीं इंसान बेटा, ही पर तू जो ये सच्चा संतवाणी इंसान सुन रहा है कहलाता है। वो देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। दरिया सही में कहते हैं आप। हाँ। इससे घर इतना पवित्र हो गया है कि घर घर नहीं मंदिर लगता है ना? बस तो अब तुझे मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा क्या है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी अच्छे संस्कार आ जाएंगे। किसी ने पूछा तुझे? सच्चा इंसान वही है मैं दुकान जाता हूँ। जो कभी हाथ पे हाथ धरे पापा नहीं प्लीज, पापा प्लीज चाइल्ड लॉक खोल दीजिए ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ दिन भर टीवी नहीं देखूंगा। नहीं बेटा, तू दिन भर टीवी देख, मनुष्य पर टीवी पर अर्थात तुझे मानव, देखना तो यही पड़ेगा, बाबाओं की संतवाणी। जो इसे मानता है वही सच्चा इंसान होता है। उसका जीवन ही पिताश्री आज्ञा दीजिए। ये मिल गई आज्ञा, चलो। पापा, आप ये भूल गए, आपने हमारे घर के टीवी चैनल लॉक किए हैं, पर मेरे दोस्तों के घर के टीवी चैनल लॉक नहीं है ना। सुनो संत साधु सब सुनो। मेहता साहब, क्या बात है भाई जेठालाल जी, ये गंगा रिवर्स में हिमालय पे कैसे जा रही है? बड़े आध्यात्मिक मूड में हो, क्या हुआ? मेहता साहब बात ही कुछ ऐसी है। क्यों संन्यास ले रहे हो? जेठा चला जंगल। क्या मेहता साहब, आपका मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों जंगल में भेज रहे हो? मुझे लगा कि शायद अय्यर की दुआएं काम आ गई है। अरे अय्यर का जीवन तो बिना संन्यास लिए साधु जैसा है। ये दुआ कर रहे हो या उम्मीद? अरे अय्यर को छोड़िए न, आज मेरी दुआएं काम आ गई। अच्छा क्या हुआ ऐसा? अब टप्पू को टीवी पे सिर्फ धार्मिक चैनल देखनी पड़ेगी। वाह, टप्पू बचपन में ही आध्यात्मिक हो गया, अच्छी खबर है ये तो। होना पड़ा मेरी वजह से। कैसे, क्या किया तुमने जेठा? बाकी सारी चैनल पे मैंने चाइल्ड लॉक लगा दिया। नहीं जेठालाल, इस बात को इतने हल्के से मत लो। टप्पू साधारण बच्चा नहीं है, वो टप्पू है और बहुत शैतानी दिमाग है उसका। अगर उसका दिमाग शैतानी है तो मैं भी उसका बाप हूँ। इस मामले में वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चाइल्ड लॉक के सारे कोड इधर लॉक है। ओके, तो फिर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके इस कोड को कोई तोड़ ना सके। हाय टप्पू। टप्पू तू इतना उदास क्यों है? हाँ, आज तो एग्जाम भी नहीं है ना। फ्रेंड्स, टप्पू के पापा ने टप्पू के घर के टीवी में चाइल्ड लॉक लगा दिया है। अरे वाह, फिर तो पार्टी। अब तो तू टीवी भी नहीं देख पाएगा, ऐसा टप्पू के पापा मानते हैं। टप्पू नहीं, मतलब तो क्या करेगा? टप्पू अपने दोस्तों के घर टीवी देखेगा। हाँ तो चलो पिंकू के घर। पिंकू के घर नहीं, गोगी तेरे घर। मेरे घर? क्यों? तुम सब हमेशा मेरे घर टीवी देखने आते हो ना, राइट? राइट। कोई प्रॉब्लम हो तो टप्पू तुम्हारी हेल्प करता है ना, राइट? राइट। चलो मेरे घर पे टीवी देखने। यस, चलो। आंटी, टप्पू को एक गिलास शरबत चाहिए। मैं भी पीऊंगा। मम्मी मैं भी पीऊंगा। मुझे भी। ठीक है, मैं भी तुम लोग के लिए ठंडा ठंडा शरबत बना के लाती है। हाँ? बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता।
ओए टप्पू, तू मेरे घर पे मेरे टीवी के सामने गोंद बन के चिपक के क्यों बैठा है? अरे अंकल, टप्पू के पापा ने उसके घर के सारे चैनल लॉक कर दिए। तो चाबी लेके आना, तो फिर अपन लोग उसको खोल लेंगे, फिर देखियो। अरे अंकल, ये वो लॉक नहीं है जो चाबी से खुल जाए। मेरे पापा ने टीवी में कोड नंबर डाला है जो सिर्फ उन्हें ही पता है। ओह, तो यानी कि जब तक जेठालाल उसको अनलॉक नहीं करेगा तो यहीं बैठा रहेगा? हाँ अंकल, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है ना। क्या? अरे अंकल, मैं आपके घर पे नहीं, गोगी के घर पे आया हूँ। ओह, तो ठीक है। अगर तुम मेरे घर बैठा होता ना तो सीधे उठा के बाहर फेंक देता तुझे। हाँ। बच्चा लोग, ये लो ठंडा ठंडा शरबत। कुछ शरबत? आंटी प्लीज। लाती हूँ लाती हूँ। मम्मी, मम्मी भूख भी लगी है। हाँ आंटी, भूख भी लगी है। ठीक है, मैं तुम सब लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेके आती है। हाँ सुनो, जरा मेरी किचन में हेल्प तो करना। तू नहीं, तुम चलो मेरी किचन में हेल्प करो। वो मैंने कामते जाना है। तुमको शर्म नहीं आती? घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, ने तुमको काम पे जाना है। आज काम की छुट्टी। हाँ किचन में काम करो। चलो 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 काम की छुट्टी। चलो चलो। यार वो टप्पू शैतान बच्चा शैतान का बच्चा है। अच्छा है क्या? सोडा? और तुम्हें सोडे की पड़ी है। वहाँ वो शैतान का बच्चा टप्पू मेरे घर पे सुबह से अभी तक टीवी के आगे गोंद की तरह चिपक के बैठा है। अरे तो फिर उससे बोल दो अपने घर जाए। यार मैंने बहुत कोशिश की पर वो मानता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं तो यहीं बैठकर टीवी देखूंगा। और तो और तुम्हारे बच्चे भी मेरे घर पे ही हैं यार। अरे तो उसके शैतान को, मेरा मतलब है उसके पिताजी को कंप्लेंट कर। अरे हमारे जमाने में तो बच्चे अपने माँ बाप के सामने आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, और ये टप्पू अपने बाप के साथ ये देख, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अच्छा वाह, शाम को भी मिल गए। अरे क्या बात है, सब लोग इधर जमा है? कोई प्रोग्राम है छोटे? क्या जेठा परा, आपको मजाक सूझ रहा है? वहाँ आपका टप्पू मेरे घर पे सुबह से लेके अभी तक टीवी के आगे चिपका बैठा है। सुबह से? क्यों? वो कहता है मेरे पापा ने मेरे घर के टीवी को लॉक कर दिया है। अरे टीवी को नहीं, टीवी के चैनल को चाइल्ड लॉक लगा दिया है। अरे वही यार, वो कहता है अब तो वो मेरे घर पे रोज टीवी देखेगा। हाँ तो देखने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे जेठालाल, तुम्हें तो प्रॉब्लम नहीं, पर सोडी को तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। प्रॉब्लम? आज सुबह पता है क्या हुआ? मेरी वोटी रोशन मुझे किचन में ले गई, मुझसे काम करवा रही है, बच्चे को खाना खिलवा रही है, उनको जूस पिला रही है, और तो और आज काम पे जाने नहीं दिया। अरे तो तुम टेंशन क्यों लेते हो छोटी? तुम भी मेरी तरह धार्मिक चैनलों को छोड़ के बाकी सारी चैनल को चाइल्ड लॉक कर दो। अरे जेठालाल, ये कोई सोल्यूशन हुआ क्या भाई? हैं? क्या सोसाइटी में अकेले सोडी का घर है? एक ही टीवी है, बाकी घर नहीं है, बाकी टीवी नहीं है, उनका क्या होगा? हाँ जेठालाल, वो सोडी के घर से निकलकर टप्पू और उसकी गैंग मेरे घर पे टीवी देखने आ जाएगी। इसीलिए मैंने अपने घर में केबल ही नहीं लगवाया। अरे भाई, तो मैं क्या बोलता हूँ, तुम नहीं भाई, ये वीडियो को जोड़ के बाकी सब लोग भी हो चाइल्ड लॉक लगा दो। वो जेठा परा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई? अरे भाई, मेरी तो टीवी बेचने की दुकान है, तो भी मेरे दिमाग में नहीं आई थी ये बात, तो तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आएगी? तो आज रात अभियान चाइल्ड लॉक शुरू। और जेठा पाजी तो ग्रेट हो। दया जी, हाँ? आपके पति की वजह से हमारा टीवी बंद हो गया। जेठा जी ने अपने टीवी में चाइल्ड लॉक कर दिया और इनको भी एडवाइस दे दी, तो इन्होंने भी चाइल्ड लॉक कर दिया। अरे आए प्रॉब्लम तो मेरे यहाँ भी हो गई है। मेरे ये होते ना तो कहते, हमारे जमाने में चाइल्ड लॉक होता ही नहीं था।
अगर बच्चों ने कुछ गड़बड़ कर दिया ना तो चाइल्ड को ही लॉक कर देते थे। अरे ये सब तो ठीक था, लेकिन इसकी वजह से मेरी सारी सीरियल देखनी बंद हो गई है। पता है, आज सौतन का सिंदूर में आज हीरोइन सौतन को सिंदूर लगाने वाली है और उस सिंदूर में कुछ दवाई मिलाई होती है। जैसे ही हीरोइन सौतन को सिंदूर लगाएगी और सौतन गंजी हो जाएगी। हाँ, मुझे उसको गंजी हुई देखना है। गंजी औरत को ही देखना है ना? पास वाले ब्यूटी पार्लर में बिना बाल की विग मिलती है, पहन कर देख लो। हाँ, चलो चलो। पर क्या है, आज मैंने बाल धोए हैं ना, आपके सर पर ही देख लेते हैं। बिग जोक हैं? छोड़िए ना दया भाभी, क्या आप भी सीरियल। पहले ये सोचिए कि इससे बच्चों का फायदा हो रहा है। अरे हाँ, मेरा गोगी भी पहले कार्टून देखने के कारण खाना नहीं खाता था, लेकिन अब इतना खाता है एकदम पेट भर के। ओ खुदाई, मैं बनाते बनाते थक जाती हूँ। देखा, इस बात के लिए जेठा भाई को हमें थैंक्स कहना चाहिए। क्या हुआ दया भाभी? माता जी, आज पहली बार आप लोगों ने टप्पू के पापा की तारीफ की है। मैं तो धन्य हो गई। गांव में मेरी माँ सबको कहेगी कि उनके जमाई ने कुछ तारीफ वाला काम किया है। अच्छी बात है। माता जी, कण कण में भगवान है। अगर आप दुष्ट को क्षमा का आचरण होना चाहिए और उसके दुष्ट स्वभाव को बदलने का भाव होना चाहिए। जिस किसी का अपने पे संयम नहीं होता है, उसके खाते में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। मनोकामना तभी पूर्ण होती है जब हम टप्पू, चैनल बदलने से कोई फायदा नहीं। आस्था तेरे पापा की वजह से के हम प्रति सबके घर में धार्मिक चैनल ही दिख रही है। मन और धन से अरे टप्पू, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारी मनोकामना हमें कुछ करना चाहिए। ये परम फिक्र मत करो यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या करें। भक्तों को मेरा सप्रेम आशीर्वाद। सभी भक्तों को मुंगे बाबा का नमस्कार। प्रिय भक्तों, आज हम कल का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा था माँ, बाप, भाई, बहन, यहाँ तक कि हमारा खान पान, हमारे वस्त्र, ये सब मिथ्या है, प्रलोभन है। मैं तो ये कहता हूँ कि इन संबंधों के साथ साथ हमें हमारे वस्त्रों का भी त्याग करना चाहिए। मन के मैले वस्त्रों का त्याग करो। काम, क्रोध, मद, मोह, धन, इन वस्त्रों को उतार फेंको। जब ये सारे वस्त्र विसर्जित होंगे तभी नया सर्जन होगा और आनंद की प्राप्ति होगी और हम इस संसार की मोह माया से मुक्ति पाएंगे। यह जीवन क्या है? एक मिथ्या है। भैया, क्या? मुझे अपनी मुसीबत का रास्ता मिल गया। सुनो, ओके? और इस चाल से हमें सारे बंधनों को तोड़ना। मुंगे बाबा की जय, मुंगे बाबा की जय, मुंगे बाबा की जय, मुंगे बाबा की जय। टप्पू, ये सब क्या हो रहा है? मुंगे बाबा का जय जयकार हो रहा है। बच्चे, मैं तेरा बाप हूँ, बच्चे वाली। बाप, माँ, भाई, बहन, ये सब रिश्ते नाते संसार के माया जाल है। ये सब क्या है टप्पू? इनका नाम टप्पू नहीं, इनका नाम बाबा टिपेंद्र है। दया! दया! हाँ, बोलो क्या है? अरे क्या है? ये तेरा बच्चा मुझे बच्चा बुला रहा है। ये देख, तेरे टप्पू को देख। अरे टप्पू को तो मैं रोज देखती हूँ। आपको काम क्या है वो बोलो ना। हाँ माते, आज से तुम्हारे टप्पू ने नया अवतार धारण किया है। बालिके, क्या? अब मैंने इस संसार के मोह माया को छोड़ दिया है। हम सब इस माया जाल से बचने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करेंगे।
सभी वस्तुओं मतलब कौन सी? आज से हमने पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, पाव भाजी, पास्ता ये सभी चीजों का त्याग किया है। अरे वाह! मुंगे बाबा की जय, मुंगे बाबा की जय, मुंगे बाबा की जय, मुंगे बाबा की जय, मुंगे बाबा की जय। देखा देखा टीवी का असर। टीवी का असर नहीं है, ये चैनल का असर है जो मैंने रखा था। बच्चे बोलो बाबा। हम और एक चीज का त्याग करने जा रहे हैं। किस चीज का त्याग बोला वो? आपने सुना नहीं? तुमने सुना? नहीं। तो मिलकर पूछे। चलो बच्चे, बच्चे, टप्पू बच्चे। टप्पू बेटा सुनाई नहीं दिया, और किस चीज का त्याग कर रहे हो तुम? ये लॉक क्यों है? हाँ? टप्पू बेटा दरवाजा खोलो। टप्पू! हैं? अरे क्या है, कुछ बोल क्या रहा है वो? हैं? ये खुल गया। खोलो। खुला है। मुंगे बाबा की जय, मुंगे बाबा की जय, मुंगे बाबा की जय, मुंगे बाबा की जय, मुंगे बाबा की जय। टप्पू ये सब क्या है? टप्पू बेटा ये सब क्या है? अब से हम बिना कपड़े ही स्कूल जाएंगे, सोसाइटी में इसी तरह घूमेंगे और जहाँ भी जाएंगे बिना वस्त्र ही जाएंगे। चलो बंधुओं। ये बंधुओं उधर ही रुक। दया देख क्या रे, फटाफट कपड़े पहना इनको। और ये देख, ये संस्कार दिए तूने टप्पू को। हाँ, ये मैंने नहीं, आपने दिए हैं। मैंने? हाँ, आपकी चैनल ने। अभी बहस छोड़ इनको। ये कहाँ गए? यहाँ है। अरे यहाँ है तो पकड़ो, क्या कर रहे हो तुम? टप्पू टप्पू रुक जा। पकड़। उधर तो भाग रहा है टप्पू भाग रहा है। अरे तेरे पीछे है, पकड़ उसको। अभी क्या है, क्या करें? इस तरह तो ये लोग पूरा दिन हमारे हाथ में नहीं आएंगे। अब क्या करें? एक काम करते हैं, इनका मम्मी पापा को बुला के लेके आते हैं। टप्पू के मम्मी पापा तो हम ही हैं। हम अपने आप को बुलाने के लिए कहाँ जाएं? अरे डोबी, और बाकी के जो है उनके मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, फटाक से दौड़ के जाते हैं, ये मेन डोर बाहर से बंद कर देंगे और बुला के लाते हैं। जा जल्दी भाग। 1 मिनट। तू नहीं, अगर तू पहले गई तो तू मुझे भी अंदर लॉक करके जाएगी। 1 मिनट, कोई आगे नहीं आएगा। भाग गए जल्दी। चलो। अरे मुझे तो आने दे। मुझे क्या पता। बाजू। चलो जल्दी। बाप रे, क्या कर रही है तू? क्या होगा अब? आप कुछ कीजिए। शांत रहे। मेहता साहब। क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ है वो सब इनकी वजह से हुआ है। मेरे टप्पू। अरे टप्पू को क्या हुआ? टप्पू को कुछ नहीं हुआ है, पर आप जल्दी मेरे घर पे चलिए, वरना पूरी सोसाइटी मेरे घर पे पहुंच जाएगी। अरे आप में से कोई मुझे समझाएगा कि मामला क्या है, हुआ क्या है? मेहता साहब आप तो जानते हैं, मेरा टप्पू सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे टीवी देखते रहता है। तो उसकी वजह से क्या है, मैंने सारी चैनलों पे चाइल्ड लॉक लगा दिया, सिवाय धार्मिक चैनल के। हाँ, और उसकी वजह से मैं मेरी धारावाहिक पति की परछाई है जीवन भर का साथ रहेंगे हम, साथ हम तुम हम ये भी नहीं देख पाती। तू चुप रहना भाई, सीरियल वाली तू करके रहे। मेहता साहब क्या है, सारा प्रॉब्लम जो है ना वो धार्मिक चैनल का हुआ है। अब यह मूंगे बाबा के प्रवचन का पता नहीं टप्पू के दिमाग पे क्या असर हुआ है कि टप्पू के साथ साथ सारे बच्चों ने क्या सब त्याग कर दिया।
मतलब वो पिज्जा, पास्ता, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक सब खाने पीने की चीज का त्याग कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। पहले माँ बाप ऐसे देख रहा हूँ जो नाचने गाने, हंसने, मिठाई बांटने की बात पे रो रहे हैं। त्याग कर दिया जिन चीजों का जो हम चाहते हैं कि वो करें। बहुत बढ़िया हुआ ये तो। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन इन सब के साथ साथ उन लोगों ने एक और चीज का त्याग किया है। क्या? कपड़ों का। कपड़ों का? अभी कपड़े निकल के घर में घूम रहे, और वो इसी तरह स्कूल में जाने की बात कर रहे थे, इसलिए हम लोग ने क्या किया, उन सबको घर में बंद कर दिया। कहीं वो ऐसी हालत में सोसाइटी में घूमने लगे तो। पर आप इस मामले में मुझसे क्या मदद चाह रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप घर पे चलिए, बच्चों को समझाइए कि वो लोग कपड़े पहन लें। आप माँ बाप अगर नहीं समझा सकते तो मैं कैसे समझाऊंगा? मुझसे मान जाएंगे वो? मैं बर्बाद हो गई। अरे दया चुप हो जा, सब सोसाइटी वाले जमा हो जाएंगे। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। भाभी आप प्लीज शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। है ना, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। इनको तो सब बिगाड़ना आता है, ठीक करना तो कुछ आता ही नहीं है। दया भी ठीक करने की बात रहने दे, तब आ रहे, चुप हो जाए एकदम। कुछ और एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है वो आपके जैसे कठोर पिता नहीं समझ पाएंगे। आप रो क्यों रहे दया बहन? क्या हुआ, क्या है? ये सब आप इनको ही पूछिए। देखिए, आप लोग इस तरह मुझे घूर, बाप रे, ऐसे घूर घूर के मत देखिए। मैंने कुछ नहीं किया है। माता जी झूठ बोल रहे हैं, ये सब इनकी वजह से हुआ है। जेठालाल, आपने ऐसा क्या किया कि दया भाभी इतना रो रही है? हंसराज भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो आप ही समझाइए ना इनको। हाँ, मैं बताता हूँ। अरे देखो, जेठालाल की इसमें कोई गलती नहीं है। आप सभी के बच्चे वहाँ टीवी पे कोई मूंगे बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। तो अच्छा ही है ना। अरे प्रवचन सुन रहे होते वहाँ तक ठीक था भाभी, लेकिन बात कुछ बढ़ गई। प्रवचन का ऐसा प्रभाव पड़ गया बच्चों पे कि उन्होंने बहुत कुछ सारी चीजें त्याग दिए, कपड़े त्याग दिए अपने। क्या? ओह माय गॉड। अच्छा हुआ जेठालाल मैंने अपने घर में केबल नहीं लगवाया। अरे मुझे देख के क्यों बोल रहे हो भिड़े? देखो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसमें आपका सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरे के पूरे आप ही हो। आपने ही चिल्ड लॉक लगाया था ना। अरे वो चाइल्ड लॉक का आइडिया तो आप ही का था ना? हाँ, पूरी सोसाइटी में जेठालाल ने कहा था चाइल्ड लॉक लगाने के लिए, है ना? पहले ये तो बताओ बच्चे कहाँ हैं? अरे सारे बच्चे बिना कपड़ों के जेठालाल के घर में हैं, इसलिए जेठालाल ने इन्हें वहां बंद कर दिया है। क्या बंद करके रखा है? तो ये तो बहुत बुरी बात है। इस तरह बच्चों को बंद करके रखना एक बहुत बड़ा गुनाह है। वो मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करता, बच्चों को बिना कपड़ों के ऐसे सोसाइटी में घूमने के लिए छोड़ देता। सही कह रहा है जेठालाल, इस हालत में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। जो जेठालाल ने किया वो बिल्कुल ठीक है। अगर मेहता जी आप कह रहे तो फिर ठीक ही होगा। आज इनकी वजह से हमारे बच्चों ने कपड़े त्याग किए हैं। देखिए, आप लोगों को मुझे जो सजा देनी है बाद में देना, अभी बच्चों को कपड़े पहनाने के बारे में कुछ सोचिए। अरे भाई, उसको भी कपड़े पहनाएंगे, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे बस। अरे बच्चों की तरह बहस मत करो, अभी बच्चों के बारे में सोचो। चलो अरे धीरे धीरे। दरवाजा खोलो। अरे क्या दरवाजा खोलो? ये हमने बाहर से बंद किया है, इसको खोलो तो दरवाजा खुला ही है। हाँ। खोलो। अरे अरे ये तो अंदर से ही बंद है। देखो, सबके मम्मी पापा आ गए, खोलो बेटा। गोली देखो, तुम्हारे पापा भी बोल रहे हैं, बोलो। गोली, ये कौन है बालक? ये बालक तेरा बाप है नपावट, दरवाजा खोल। टप्पू, अगर मैं अंदर आ गया तो तेरी खैर नहीं है, बोल देता हूँ। टप्पू दरवाजा खोल, वरना मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। बालक, तो हम सब बालकनी से कूद जाएंगे। बालकनी? ओह माय गॉड। ओए जेठा प्रा,
अगर मेरा पुत्र ऊपर बालकनी से नीचे कूदा ना तो मैं तुझे नीचे से बालकनी में फेंक दूंगा। छोटी भाई शांति रखो, मैं बात करता हूँ, मैं शांति से बात करता हूँ बस टप्पू के साथ। करो ना यार। टप्पू बेटा, देखो बेटा, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम बात कैसे करेंगे बेटा? बालक तुम बोलो, हमें सब सुनाई देता है। ये बालक बालक। टप्पू बेटा एक बार दरवाजा खोल दे। देख मैं बोलता हूँ, हम लोग है ना अंदर नहीं आएंगे, इधर बाहर ही खड़े रह के बात करेंगे बस। बालक हमें तुम पर कोई भरोसा नहीं है। चुप है नालायक। अरे चिल्लाऊं मत चेतना। सॉरी बेटा, तो अभी तू ही बता हम लोग क्या करें बेटा? अरे क्या करें? अरे दरवाजा सीधे तोड़ दो। हाँ ठीक कह रहा है सोडी, तोड़ दो। भिड़े तुम्हारा कोई बच्चा अंदर है, तुम क्या तोड़ दो मजा ले रहे हो? भिड़े पापी समझाओ ना भिड़े को। बेटा दरवाजा खोलो, देखो पापा कुछ नहीं करेंगे ना, हाँ कुछ नहीं करेंगे और सब। अरे एक मिनट चुप रहे ना भाई, चुप रहे। वो लोग क्या बोल रहे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक धरी बस खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। अब अरे आप सब लोग वहाँ क्या ठोक रहे हो? हम लोग गैलरी में हैं। अरे दरवाजा खोलो टप्पू बेटा, क्या कर रहे हो? पापा कुछ नहीं करेंगे ना? हाँ कुछ नहीं। बस अब तो खोलो। अरे गोली बेटा, कपड़े पहन लो और घर चलो। बालक हमारा कोई घर नहीं है। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो तुम ये सब? टप्पू अंदर गए, अंदर क्या कहे? अरे बेटा क्या हो? ये क्या लेकर आया? ये क्या है बेटा? तुम हमको घर से निकाल रहे हो? इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे बेटा? बालक इसमें हमारे कपड़े हैं। अच्छा, अरे पर तुम्हारे कपड़े हमको कैसे होंगे? अगर फेंक नहीं है तो कम से कम हमारे कपड़े फेंको बेटा। ये क्या? ये सचमुच हमारे कपड़े लेने गया क्या? टप्पू, मेरी लाल रंग की बांधनी खास फेंकना। क्या है, किसी अच्छे प्रसंग में जाना पड़ा तो कपड़े तो ठीक ठाक चाहिए ना। भाभी सुर चल रहे हैं कोई और आप राग अलाप रही है दूसरे। बच्चे की सोचो अभी। क्या भाई साहब आप भी अब इस उम्र में दूसरे बच्चे के बारे में सोचे? दया मेहता साहब, बच्चे मतलब वो जो बच्चे ऊपर हमारे घर में है ना, उनके बारे में सोचने की बात कर रहे हैं। दूसरे सॉरी भाई, सॉरी। अरे क्या हुआ? ये सब लोग जमा क्यों हो गए? मेहता साहब क्या किया जेठा ने? मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। नहीं चाचा जी, असल में सारे बच्चे टेलीविजन पे लगातार वो मूंगे बाबा का प्रवचन सुन रहे थे और उस प्रवचन का पता नहीं क्या प्रभाव पड़ा इन बच्चों पे कि इन्होंने ये कपड़े त्यागने जैसा कदम उठा लिया। मेहता साहब ये सब है ना इस बबूचक जेठा की वजह से हुआ है। टप्पू को पूरा दिन टीवी में साधु संतों को देखना पड़ता था। ले अबे ले तो जा। बापूजी देखिए, आपको मुझे जितना ताने मारने बाद में मारना, पहले बच्चों को समझाइए ना बापूजी। चाचा जी, टप्पू आपका बहुत सम्मान करता है और आपकी कोई बात नहीं टालता, ये हम सब जानते हैं। और मैं जानता हूं कि आप उसे समझाने में कामयाब भी हो जाएंगे। और अगर टप्पू को समझा दिया तो सोसाइटी के सारे बच्चे वैसे ही मान जाएंगे। आप कुछ करिए ना प्लीज कि वो कपड़े पहन ले ताकि सारे बच्चे अपने अपने वस्त्र फिर से धारण कर लें। ठीक है, मैं टप्पू को समझाता हूँ और लेकर आता हूँ, लेकिन कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है बाबूजी, कपड़े क्या करे दादाजी? दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। मैं दरवाजा खोल के आता हूँ।
अरे दरवाजा खोल। अरे बच्चे नहीं आए। बच्चों बाहर आओ। मुझे गोली आ गया। मैंने बोला था बापू जी भूल जाए मैंने कहा था ना बापूजी बच्चे लोग को समझा लेंगे। वाह बापूजी वाह। चुप रहे। अरे मैंने कहा था ना कोई बीच में नहीं बोलेगा। अरे इन बच्चों को समझाने से पहले तो जेठा तुझे समझने की जरूरत है। क्या? इन बच्चों पे रोक लगाने से पहले तुझे सोचना चाहिए कि उन पे क्या असर होगा। लेकिन बापूजी। अबे चुप रहने। अबे जेठा बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, प्यार से। जोर जबरदस्ती करने से बच्चे और बिगड़ जाते हैं। अरे बचपन तो वो उसके जैसा होता है, वो क्या कहते हैं, स्प्रिंग। हाँ स्प्रिंग जैसा होता है। उसको जितना दबाओगे वो उतना ही जोर से उछलेगा। और बच्चों सबसे बड़ी गलती तो तुम लोगों की है। टप्पू तुझे टीवी देखना था इसलिए तूने जो रास्ता अपनाया ना बेटा वो गलत है। अरे बेटा मनमानी उतनी ही अच्छी लगती है जितनी की मर्यादा में रहकर की जाए। अरे बच्चों तुम लोग टीवी देखो लेकिन सारा दिन टीवी देखना वो गलत बात है। अरे बेटा माँ बाप तो हमेशा बच्चों का भला ही चाहेंगे। तुम्हारे माता पिता ये चाहते हैं कि तुम लोग टीवी देखो लेकिन उसके साथ साथ उतना ही पढ़ाई में भी ध्यान दो। और इन सब बातों का जब बच्चे ख्याल नहीं रखते तब माँ बाप को बच्चों पे रोक लगानी पड़ती है। चलो बच्चों अपने मम्मी पापा से माफी मांगो। एक मिनट दादाजी, इन सब की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मैं इन सब की तरफ से माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। माताजी मेरा टप्पू मुझे मिल गया। दादाजी हमने आपकी सारी बातें मानी, सबसे माफी भी मांगी, तो पापा को बोलो ना कि चाइल्ड लॉक खोल दे। क्या बोला? ये क्या बोला? जेठा मैंने अभी क्या समझाया, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। ठीक है बापूजी। देखो टप्पू मैं चाइल्ड लॉक खोल दूंगा लेकिन एक शर्त पर। तुम सबको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम टीवी देख सकोगे। तो चलो पापा चाइल्ड लॉक खोल दो ना। अरे अभी के अभी। अरे